हाँ जी, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चले जी, वापस आते हैं हमारे भगवद गीता सेशन पर, या मैं कहूँ लाइफ चेंजिंग सेशन पर जो है आ जाते हैं। ज़िंदगी को ऐसे जीना है, उसको थोड़ा सा और अच्छे से जो है समझते। तो भाई लास्ट क्लास में हमने चर्चा जो है करी थी कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर 2 से हमने शुरू किया था और 3 श्लोक बेसिकली हमने लिए थे, श्लोक नंबर 9, 10 और 11। तो भाई श्लोक नंबर 9 में छोटा सा हमने बात करी थी कि भाई अर्जुन क्या कह रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, हमने ज़्यादा चर्चा नहीं करी थी। और उसके बाद फिर श्लोक संख्या 10 पर सिर्फ इतनी चर्चा करी थी कि अर्जुन इस समय ओवर थिंकिंग में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, इस समय पैनिक कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान उस समय मुस्कुरा रहे हैं, भगवान उस समय हंसते हुए कुछ शब्द जो है कह रहे हैं। और फिर हम आए थे श्लोक संख्या 11 पर। तो भाई श्लोक संख्या 11 पर जो है हम आए थे और उसी में चेक करें तो हमने श्लोक संख्या 11 जो है चैप्टर 2 श्लोक संख्या 11, और भगवान ने इतनी सी बात जो है कही थी। भगवान ने क्या कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम पंडिताई पूर्ण वचन कहते हुए बात तो तुम ऐसी कर रहे हो बहुत इंटेलिजेंट वाली, पर तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते। तो पिछली क्लास में बहुत अच्छी जो है हमने चर्चा करी, पर एक चीज़ फिर से, भगवद्गीता कैसे पढ़नी है। आप इस समय कौन है? अर्जुन। आप कौन है? अर्जुन। भगवान आपसे बात कर रहे हैं, सबसे बात नहीं कर रहे। ये कन्वर्सेशन भगवान आपके साथ कर रहे हैं, दुर्योधन के साथ नहीं कर रहे। ये कन्वर्सेशन धृतराष्ट्र के साथ नहीं कर रहे, ये कन्वर्सेशन सीधा आपके साथ हो रही है। और भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान आपको कह रहे हैं, भगवान आपको क्या कह रहे हैं? तुम पंडिताई पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। भगवान ये आपको कह रहे हैं, आप जिन चीज़ों के लिए शोक कर रहे हो वो शोक करने योग्य नहीं है। भगवान ये दुर्योधन को नहीं कह रहे। क्यों बता रहा हूँ? बहुत सारे बच्चों के सवाल जो है आए, बहुत सारे बच्चों के सवाल आए, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दिया था लिस्ट बनाना। आपको किस बात का शौक है, लिस्ट बनाई थी। ये होमवर्क साथ साथ करना है, लिस्ट बनाना। आपको किस बात का शौक है और क्या वो शौक करने योग्य है या नहीं है, ये लिस्ट आपको अपने लिए बनानी थी। कुछ इतने मासूम मासूम बच्चे थे, उन्हें लिस्ट बनाई। सर उस फलाने व्यक्ति को शौक इस बात का है, क्या वो योग्य है कि नहीं है? उसको इस बात का शौक है। सर कुछ लोग समाज में भूखे मर रहे हैं, क्या उनको शौक होना चाहिए? भगवान ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर किसी को शौक नहीं करना। भगवान कह रहे अर्जुन तुम्हें शौक करने योग्य का कोई मौका नहीं है, दुर्योधन को होगा। दुर्योधन को दुनिया जहान का शौक है। भगवान दुर्योधन से थोड़ी बात कर रहे हैं, भगवान बड़े स्पेसिफिक चल रहे हैं। आप अपनी लिस्ट बनाओ, किसी और की लिस्ट मत बनाओ। आप अपनी लिस्ट बनाओ, आपके जीवन में क्या कोई ऐसा है जिसके लिए आपको शौक हो रहा है, वो शौक करने योग्य जो है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। भगवान ने ये स्टेटमेंट सीधा डायरेक्ट आपको कही है, जनरल स्टेटमेंट नहीं कह रहे कि जितने लोग इस संसार में हैं जिनके लिए वो शोक करते हैं वो शोक करने योग्य नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहे, वेरी स्पेसिफिक। भगवान ने कहा तुम्हारी बात करें। जब भगवान जनरल बात करेंगे तो पूरी दुनिया की बात करेंगे। जब भगवान आपसे बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपको कह रहे हैं आप अपनी लिस्ट बनाओ, प्लीज दुनिया की लिस्ट मत बनाओ। क्या ये बात समझ आती है? इसलिए आपको बड़ा फोकस करना है अपनी लिस्ट पर कि भगवान आपको कह रहे हैं तुम बहुत इंटेलिजेंटली बात करते हुए उन चीजों के लिए तुम शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। ठीक है, तो एक बड़ा स्पेसिफिक चलना है। भगवद्गीता पढ़ते समय हम इतना जनरलाइज हो जाते हैं, सर दुनिया में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है। तुम्हारे साथ थोड़ी हो रहा है, भगवान तुमसे बात कर रहे हैं। क्या तुम्हारे जीवन में कोई शौक है? अगर है वो शौक तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। किसी और के जीवन में हो गया, वो बाद में चर्चा जो है हम करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो भाई वेरी स्पेसिफिक अपने को चलना है। भगवान ने यहाँ पर आपसे बात करिए, आपके शौक की बात करिए, सबके शौक की बात नहीं करी। ठीक है जी, तो भगवान आपको क्या कह रहे हैं? तुम पंडिताई पूर्ण वचन कहते हुए उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो तुम्हारे लिए शोक करने योग्य नहीं है। और फिर भगवान कह रहे हैं हाँ इन जनरल
जो विद्वान होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं तुम तो भाई विद्वान नहीं हो। अब ये नहीं कह रहे क्योंकि तुम विद्वान हो, नहीं, इन जनरल भगवान क्या कह रहे हैं, इन जनरल जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। अगर आपको शोक है आप विद्वान नहीं हो, अगर आप विद्वान हो आपको शोक होगा ही नहीं। ठीक है, इतनी हमने चर्चा जो है करी थी। उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट आज हमें श्लोक लेना है, श्लोक संख्या 12 और 13, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक्स्ट्रा 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 इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है। तो वही आज की अगले श्लोक की बात करें अब, क्योंकि अर्जुन को इस समय, अर्जुन कहाँ पर है, महाभारत के बीच में है, और अर्जुन को इस समय युद्ध करना है, और युद्ध करना है, बहुत लोग की डेथ होगी, बहुत सारे लोगों की डेथ होनी है। इसलिए अर्जुन को सीधा टारगेट अभी कर रहे हैं कि तुम्हें डेथ को लेके शोक हो रहा है, तुम्हें डेथ को लेके शोक जो है हो रहा है। आज जरा डेथ पर चर्चा जो है करते हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। तो भाई अब समझें और फिर ध्यान रखना, भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे। श्लोक संख्या 12, आज श्लोक संख्या 12 और 13 पर चर्चा जो है करनी है। श्लोक संख्या 12 और 13 पर चर्चा जो है करनी है। इसको अगर आज आप समझ गए आपके सारे शोक खत्म हो सकते हैं। पर वही वाली बात है, आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं ये आपको जो है समझना पड़ेगा। भगवान क्या कह रहे हैं, देखो जी, संस्कृत में नीचे लिखा है, अभी हम संस्कृत फोकस नहीं करते, सीधा हिंदी पर जो है आते हैं। इस बात को आज प्लीज़ समझना, देखते हैं कितनों को समझ आएगा कितनों को समझ नहीं आएगा। पर मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है सब तक पहुँचता ही नहीं है। बहुत प्रिविलेज लोग होते हैं, बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं जहाँ तक ये बात जो है पहुँचेगी। तो उम्मीद करता हूँ अगर भगवान आपको ये वाणी देना चाह रहे हैं तो शायद आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, तो शायद आप इस बात को जो है समझ पाएंगे। भगवान अब क्या कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा भविष्य में होगा कि भविष्य में हम लोग ना रहेंगे। सिंपल सी चर्चा जो है कर रहे हैं, बहुत प्यारी चर्चा है, क्योंकि इस समय युद्ध हो रहा है, कई लोगों की डेथ जो है होगी। तो भगवान आज डेथ पर चर्चा कर रहे हैं। क्यों, एक शोक डेथ पर होता है लोगों को, है ना, डेथ पर लोगों को शोक जो है होता है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था, पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। ऐसा कभी नहीं था, तुम नहीं थे, तुम पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये समस्त राजा जो तुम्हारे सामने दिख रहे हैं कि पहले नहीं थे, ये पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी जो है रहेंगे। पर कॉन्टिन्यूटी चल रही है। इतनी सी बात भगवान ने करी। और फिर श्लोक संख्या 13, लो जी, श्लोक संख्या 13 ध्यान से समझना। आज 12 और 13 पे चर्चा जो है अपने को करनी है, 12 और 13 पर चर्चा जो है करनी है। और अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ध्यान से समझना, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। और इम्पॉर्टेंट, धीर व्यक्ति, जो धीर व्यक्ति है, ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ये जो लाइन है समझनी है, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। चलो जी, आज इसी पर चर्चा करनी है, आखिर डेथ की क्या कहानी है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल श्लोक, चर्चा करनी है डेथ की क्या कहानी जो है होती है। सोचिए, महाभारत का युद्ध चल रहा है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। इस बात को समझना, महाभारत का युद्ध चल रहा है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्या ये मुस्कुराने का ये समय है? डेथ पर मुस्कुराना चाहिए? डेथ पर क्या मुस्कुराना चाहिए? डेथ पर तो अगर सोचो घर पे डेथ वगैरह मुस्कुरा रहे हैं, खींच के पड़ेगा कि क्या नॉनसेंस। तो हम नॉर्मली डेथ पर तो थोड़ा सा अगर
मुस्कुराना होता भी है तो हम थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, डेथ पर मुस्कुराते तो नहीं हैं। पर भगवान तो महाभारत के युद्ध में मुस्कुराते मुस्कुराते युद्ध चल रहा है, मुस्कुराते मुस्कुराते जो है युद्ध जो है चल रहा है। तो भाई दो चीज़ों पर चर्चा जो है करते हैं। पहले तो डेथ पर चर्चा करें, डेथ क्या शोक का विषय होता है या नहीं होता। फिर चर्चा करेंगे आखिर डेथ होती भी है या नहीं होती। तो भाई भगवान ने तभी कहा ना, बहुत अच्छे से बहुत कम शब्दों में भगवान बहुत सारी बातें जो है कर रहे हैं। पहले तो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, क्या आपको डेथ पर शोक होता है? क्योंकि लिस्ट है ना, भगवान ने क्या बोला, जिन चीज़ों में तुम्हें शोक है इस समय आपकी लिस्ट में, आप क्योंकि इस समय बड़े प्रिविलेज्ड हैं, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, आपको रोटी के लिए शौक तो नहीं होगा, रोटी आपको मिल रही है, कपड़े आपको मिल रहे हैं, भगवान आपसे बात कर रहे हैं। ये मैसेज आप तक जा रहा है, ये मैसेज उन तक जा रहा है कि जिनको इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। आपको भगवान लिस्ट बनाओ किस चीज़ों का शौक है, कह रहे वो शौक करने योग्य नहीं है। तो आपने कहा डेथ पर तो शोक होता है। आप इसे पूछ लेते हैं, क्या डेथ पर शौक होता है? हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल होता है। किसकी डेथ पर होता है? इसमें सोचो, डेथ पर शोक होता है, डेथ पर आपको कभी शोक नहीं हुआ। डेथ पर अगर शोक हो रहा होता, हर क्षण इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई ना किसी की डेथ हो गई होगी। पूरे विश्व में हर मिनट हजारों लोगों की डेथ हो रही है। हर क्षण इस समय पूरे विश्व की बात करें, हर क्षण किसी ना किसी की डेथ हो रही है, किसी ना किसी का जन्म जो है हो रहा है। किसी ना कोई अभी हार्ट अटैक से मर रहा होगा, किसी की एक्सीडेंट में मौत हुई होगी, किसी की ओल्ड एज में मौत हुई होगी। इस समय कहीं दिन चल रहा है, कहीं रात चल रही है, कोई हॉस्पिटल में है। इस समय पूरे विश्व की अगर बात करें तो डेथ तो हर क्षण हो रही है। ये बात तो पक्की है, ये बात पक्की है। तो आपको शोक क्यों नहीं हो रहा अगर डेथ हो रही होती तो? हाँ, पहली बात, हर किसी के डेथ पर नहीं होती, हर किसी के डेथ पर नहीं होती। इसके अलावा डेथ पर शोक भी नहीं होती। किसकी डेथ पर होती है? अपनों की। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बुरा मत मानना, अपनों की डेथ पर भी क्या आपको शोक होता है? अपनों की डेथ पर भी क्या शोक होता है? देखो भाई, दुनिया की कहानी अगर बात करें, आपको शोक डेथ पर नहीं होता, अपनों की डेथ पर भी नहीं होता। आपको शोक सिर्फ तब होता है जिससे आपको कंफर्ट मिलता है, और उसके जाने से आपको वो कंफर्ट अगर टूटता है उसके लिए शोक होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, आपको किसी की डेथ पर शोक भी नहीं हो रहा, अपनों की डेथ पर भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम बहुत ही नीच लोग हैं। कैसे मान लो, जिससे मुझे कंफर्ट मिल रहा है, जिससे मुझे कंफर्ट मिल रहा है, कैसा भी कंफर्ट, फाइनेंशियल कंफर्ट में मिल रहा है, इमोशनल कंफर्ट मिल रहा है, किसी से अगर मुझे कंफर्ट मिलता है, तभी भगवान कह रहे हैं मोह। एक शब्द समझना है, मोह आपको है, क्योंकि मुझे किसी से कंफर्ट मिल रहा है। अगर किसी से कंफर्ट मिलता है और अगर वो छोड़ के जाता है, अगर वो छोड़ के जाता है, तो मुझे बस वो डिस्कंफर्ट का दुख है, उसकी डेथ का दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है, आज सोचिए आपके पेरेंट्स, आज आपके पेरेंट्स अर्न करके आपको दे रहे हैं, तो आपको पैसे मिल रहे हैं, या आपके पेरेंट्स की वजह से आपको एक सेफ्टी मिल रही है, घर पे एक सेफ्टी जो है मिल रही है। आज अगर पेरेंट्स छोड़कर जाएं तो आपको एक डिस्कंफर्ट होगा कि आपको पैसा मिलना में बंद हो जाएगा, या एक सेफ्टी या इमोशनल आपको अटैचमेंट है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो जो है दूर होती है, तो आपको रोना जो है आता है। पर यही पेरेंट्स समाज में देखना, जब बूढ़े हो जाते हैं, जब यही पेरेंट्स कमरे में खांसने लगते हैं, जब यही पेरेंट्स बेड पर ही रह जाते हैं, जब यही पेरेंट्स जब घर के कमरे में कपड़ों में ही टट्टी पॉटी कर देते हैं, जब इन्हीं पेरेंट्स से बदबू आनी शुरू हो जाती है, जब इन्हीं पेरेंट्स के खांसने से डिस्कम्फर्ट मिलना शुरू होता है, जब इन्हीं पेरेंट्स की वजह से कमरे में एक कमरा ब्लॉक हो जाता है, तो वही लोग भगवान से दुआ करते हैं मर जाए तो अच्छा है। और जब वो मरते हैं तो मिठाइयाँ भी बंटती हैं। थे तो अपने, जब तक कंफर्ट दे रहे थे, जब तक कंफर्ट दे रहे थे, और जब कंफर्ट से दूर हुए तो दुख हुआ। जब डिस्कंफर्ट दे रहे थे तो हम खुद चाह रहे थे मर जाए,
देख लो हमारी क्या मानसिकता है। हमें डेथ पर भी दुख नहीं होता, हमें सिर्फ उसकी डेथ पर दुख होता है जिससे मुझे कंफर्ट मिल रहा है। और तो भगवान कह रहे मोह है, ये लगाव है। तुम्हें कहा डेथ को लेकर दुख हो रहा है। अर्जुन से अगर पूछें, अर्जुन क्या तुम्हारा ये पहला युद्ध था? इतने साल तुमने युद्ध करे, इतने साल युद्ध करे, इतने लोगों को मार दिया, तब तो दुख नहीं हो रहा था। और जब खुद के सामने बैठे थे, इनसे जब कंफर्ट मिल रहा था, जब भीष्म पितामह की याद आ रही है, तब तुम पंडिताई पूर्ण बात कर रहे हो। अब तो बड़ी नॉलेज आ रही है, अब तो बहुत अच्छी नॉलेज आ रही है, ऐसे लोगों को नहीं मारना चाहिए। इससे पहले युद्ध में तो तुमने ऐसी बात कभी नहीं करी, तब तो मेरा क्षत्रिय धर्म है, मैं चक्रवर्ती सम्राट बनने की बात करूंगा, तब तो बात अलग चल रही थी। जो है ना पंडिताई पूर्ण, भगवान ने क्यों कहा? हमारी हालत ये है, युद्ध करना है उसकी जस्टिफिकेशन देने को तैयार होंगे, अब युद्ध नहीं करना उसकी जैसे तैयार होंगे। ये कैसी बात हुई? 15 मिनट पहले तक तो 15 मिनट पहले तक तो हे केशव मुझे जरा युद्ध के बीच में लेकर चलो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन मुझसे युद्ध करने आया है। तब तो माइंड में ये चल रहा था, देखना चाहता हूं कौन कौन आया है। और जैसे देखा सामने है जिनसे कंफर्ट मिलेगा, जिनसे कंफर्ट मिलेगा। अगर ये नहीं होंगे तो मेरा कंफर्ट छीना जाएगा, क्योंकि भीष्म पितामह से लगाव है, द्रोणाचार्य से लगाव है, उनसे कंफर्ट मिल रहा है, इमोशनल कंफर्ट मिल रहा है। आज अगर ये नहीं होंगे तो मुझे डिस्कंफर्ट मिलेगा। तो आज तो मैं मौत की बात समझ आ रही है कि इनको नहीं मारना चाहिए। भगवान कह रहे हैं ये मोह है, डेथ से किसी को नहीं होता। पहली बात तो ये, पहली बात तो डेथ से किसी को भी दुख नहीं होता। आपको दुख किस बात का होता है? जब आपका कंफर्ट आपसे छीना जो है जाता है। जब आपसे आपका कंफर्ट छीना जाता है तो आप दुख सुख की बातें जो है कर रहे हो। पर अब थोड़ा सा और बढ़े, भगवान तो और ऊपर लेवल की बात कर रहे हैं, भगवान तो और ऊपर लेवल की बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं डेथ होती कहाँ है? भगवान आपको समझा रहे हैं बच्चे डेथ तो होती ही नहीं, ये तो आपका मोह है जो आपको लग रहा है डेथ होती है। क्या डेथ होती है? नहीं। अगर डेथ होती तो शायद दुख होता। भगवान कह रहे हैं डेथ का तो कंसेप्ट ही नहीं है, ये तो आपको लग रहा है। डेथ का तो कंसेप्ट ही नहीं है, ये तो आपको लग रहा है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेथ। इसलिए भगवान ने, फिर से आता हूँ, श्लोक संख्या 12 में क्या कहा? अर्जुन तेरे को अगर लग रहा है डेथ होती है, फिर से आए श्लोक संख्या 12 और 13 पर चर्चा हो रही है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगर डेथ होती मतलब मैटर क्लोज हो गया ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, क्योंकि इस समय क्या है, अगर डेथ हो जाएगी अभिव्यक्ति नहीं रहेगा, भीष्म पितामह नहीं रहेंगे, द्रोणाचार्य नहीं रहेंगे, या कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। भगवान कह रहे तू फ्यूचर की बात कर रहा है, मैं तो पास से शुरू करता हूँ। ऐसा कभी नहीं था, ऐसा कभी नहीं था कि मैं ना रहा हूँ। फिर माइंड में, अच्छा सर आप तो भगवान हो, भाई तू भी ना रहा हो, या ये समस्त राजा ना रहे हो, इस बात को समझना है। तभी कहना खेल ही अलग चल रहा है। ना तो यहाँ बर्थ होता है ना डेथ होती है। फिर होता क्या है? ना तो बर्थ हो रहा ना डेथ हो रहा, ना तो यहाँ कोई बर्थ का कंसेप्ट है ना डेथ का कंसेप्ट है। कह रहे हैं और ऐसा ना कभी हुआ कि भविष्य में हम नहीं रहेंगे। हम तो हैं, हम तो हमेशा हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो रोना किस बात का? पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी जो है रहेंगे। ये तो 100% है। और भगवान वही फिर आगे समझा रहे हैं कि भाई फिर जा कहाँ रहे हैं, फिर ये कंसेप्ट क्या चल रहा है, फिर भाई चल क्या रहा है। तो भगवान कह रहे हैं इसी बात को समझते जाओ। कह रहे हैं पहले तो आप हो कौन, ये आपको समझना है। आप हो कौन? आईने में अगर अपने आप को देखो तो जो आईना दिखा रहे क्या वो हो? जो आईने में आप देख रहे हो क्या आप वो इंसान हो? तो कह रहे हैं अब समझना है आप कौन है? आत्मा। आप कौन है? आत्मा। इसको समझना जो है पड़ेगा। और आत्मा ने शरीर को धारण कर रखा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, पिछली क्लास में
मैं दूसरे कपड़े पहनकर आया था, आज दूसरे कपड़े पहनकर आया हूं, तो मैं क्या बदल गया? कपड़े मैं चेंज करके आ गया हूं तो मैं सेम। कल आप दूसरे कपड़े पहनकर आए थे, आज दूसरे कपड़े पहनकर आए हो, आप सेम हो या बदल रहे हो? कपड़े बदलने से क्या आप बदल जाते हो? इस बात को समझना पड़ेगा। फिर से ये चर्चा हो रही है कृष्ण की अर्जुन के साथ, कृष्ण की अर्जुन के साथ। उम्मीद करता हूँ भगवान अगर आपको ये सुनाना चाह रहे हैं तो शायद आप में इतना इंटेलेक्ट है तो शायद आप समझ सकें। मैं कपड़े अगर बदलता हूँ क्या मैं बदल जाऊंगा? नहीं। पर सोच के बताओ, अगर मैं मेकअप लगाकर आ जाऊं तो क्या मैं बदल जाऊंगा? अगर मैंने एक मुखौटा बदल लिया, जैसे होता है ना स्कूल में, आपने देखा होगा स्कूल में जब कॉस्ट्यूम बदल देते हैं, तो स्कूल में एनुअल डे फंक्शन आ रहा है, एनुअल डे फंक्शन में मैं कुछ बनकर जो है आ गया, मेरे को हाथी बना दिया, हाथी का कॉस्ट्यूम पहनकर आ गया हूँ, या मैं घोड़े का कॉस्ट्यूम पहनकर आ गया हूँ, या मैं शेर का कॉस्ट्यूम पहनकर आ गया हूँ, मैं एक राजा का कॉस्ट्यूम पहनकर आ गया हूँ, मैं एक भिखारी का कॉस्ट्यूम पहनकर आ गया हूँ, और आप मैं स्टेज पर कॉस्ट्यूम बदल कर आ रहा हूँ और आप नीचे बैठकर देख रहे हो और आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया एक्टिंग जो है चल रही है। पर अगर आप मुझे पहचानते हो, इस बात को समझना, अगर आप मुझे पहचानते हो तो अप्रिशिएट करोगे। अरे अभी तो राजा के कॉस्ट्यूम में था, क्या मस्त एक्टिंग करी। अब भिखारी के कॉस्ट्यूम में क्या मस्त एक्टिंग चल रही है। अभी ये हाथी के कॉस्ट्यूम में आ गया, क्या मस्त एक्टिंग चल रही है। अभी ये शेर के कॉस्ट्यूम में आ गया, मस्त एक्टिंग चल रही है। तो आपको बड़ा मजा आएगा। और अगर आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो और वो हाथी से कब घोड़ा बना, घोड़े से कब राजा बना, तो आपको ये कौन कौन लोग आ गए, कौन लोग आए, कौन लोग जो है चले गए, आप जो इसी में कंफ्यूज जो है हो जाओगे। भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे तो पता है इस कॉस्ट्यूम के पीछे कौन है, इस कॉस्ट्यूम के पीछे कौन है। इस कॉस्ट्यूम में आज अर्जुन है, कुछ साल पहले इसमें ये जो पर्सन है आज ये अर्जुन का कॉस्ट्यूम पहनकर आया है, कुछ साल पहले इसने दूसरा कॉस्ट्यूम पहना था, हो सकता है किसी लड़की का कॉस्ट्यूम पहन रखा हो, उससे पहले शेर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उससे पहले एक चींटी का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उससे पहले एक आपका चिड़िया कॉस्ट्यूम पहना था, उससे पहले फिर किसी दूसरे इंसान का कॉस्ट्यूम जो है पहना था। और आज अर्जुन अभी तेरा रोल चल रहा है, कॉस्ट्यूम बदलवाऊंगा, कुछ टाइम का दूसरा कॉस्ट्यूम जो है बदला जाएगा। तो कह रहे कॉस्ट्यूम बदल रहे, प्ले चल रहा है, एक मस्त एक्टिंग जो है चल रही है। हम सिर्फ कॉस्ट्यूम बदल रहे हैं, हम सिर्फ कॉस्ट्यूम जो है बदल रहे हैं। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, ये जो आप हो, आप ये कॉस्ट्यूम नहीं हो। दिक्कत सारी वही है, आप ये कॉस्ट्यूम नहीं हो, आप इसके अंदर हो, आप इसके अंदर जो है आप हो। और कह रहे हैं ये कॉस्ट्यूम आप हर रोज बदल रहे हो। ये कॉस्ट्यूम क्या है, आप हर रोज जो है बदल रहे हो। और आप चेक करें डेली आपका शरीर बदल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। अगर सोचें ये शरीर सेम होता तो आप सोच के बताओ, आज से 1 साल पहले का अपनी फोटोग्राफ चेक कर लेना, 1 साल पहले की। लड़कों की तो कल की चेक कर लो, हमारी दाढ़ी आ जाती है, हम तो डेली चेक कर लेते हैं। पर अगर बात करें 1 साल पहले की अपनी फोटोग्राफ देख लो, 1 साल आज की देख लो, 10 साल पहले की देखो। पहले आपका कॉस्ट्यूम छोटा वाला था, अब कॉस्ट्यूम बड़ा वाला हो गया, चेहरा बदल रहा है, आंखें बदल रही हैं, पूरा शरीर आपका बदल रहा है, कॉस्ट्यूम आपका बदला जा रहा है। पर ये इतना जल्दी हो रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा। कॉस्ट्यूम तो ऐसे बदल रहा है, कॉस्ट्यूम तो हर दिन बदलता है, हर क्षण आपका कॉस्ट्यूम जो है बदल रहा है। और वही कह रहे हैं जैसे बाल्यावस्था से तरुणावस्था, छोटे से बेबी थे, वो कॉस्ट्यूम छोटा सा था, फिर आपको कॉस्ट्यूम दूसरा जो है बना दिया, और फिर वृद्धावस्था, फिर कॉस्ट्यूम जो है आपका चेंज हो गया। कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है, आप चेंज नहीं हो रहे, कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है, आप चेंज जो है नहीं हो रहे। और होता वही है, अगर आपकी फैमिली में सोचो कोई दूर का रिश्तेदार, कोई दूर का रिश्तेदार 10 साल बाद आपसे मिलने आए, है ना, 10 साल बाद आपसे मिलने आए और आपने उनके पैर छुए, वो कह रहे मैंने आपको पहचाना नहीं, और आपने कहा चाचू मैं, अरे तू इतना बड़ा हो गया। तो जब तक पहचाना नहीं था तो दूरी थी, जैसी पहचान हो गया अपनापन आ गया, अरे तेरे को तो गोदी में खिलाया था, तू इतना बड़ा हो गया।
खेल सिर्फ इतना है पहचानने का। कॉस्ट्यूम तो बदल रहा है, अगर आप नहीं पहचान पाए तो लग रहा है वो कहाँ चला गया। जिस दिन पहचान में आ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा। तो सोच के बताएं, निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु शब्द गलत है। उसी प्रकार एक वक्त आता है ये कॉस्ट्यूम पूरा ही चेंज हो जाता है। अभी क्या सिमिलर 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 कॉस्ट्यूम चल रहा है, आपका कॉस्ट्यूम ऑलमोस्ट सेम सा है, पहचान में आते हैं, पर उसके बाद एक वक्त के बाद, जिसको सो कॉल्ड मृत्यु कह देते हैं, ये आत्मा दूसरे शरीर में चले जाती है। मतलब एक दूसरा कॉस्ट्यूम आपको मिल जाता है, बस एक दूसरा कॉस्ट्यूम जो है मिल जाता है। इसका मतलब इंसान तो यहीं कहीं है, इंसान तो यहीं कहीं है, बस कॉस्ट्यूम बदला है। इसका मतलब अगर आपको किसी की डेथ का शौक है, इस बात को समझो, गया कहीं नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था कि वो नहीं था, वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, सिर्फ कॉस्ट्यूम बदला है। और कमाल की बात है, ऐसे कितने लोग हैं जो ढूंढ लेते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, अब ढूंढोगे पता चल जाता है। पुनर्जन्म सुना होगा, ये सारे कंसेप्ट हैं, पहचान में आ जाता है कि कॉस्ट्यूम जो है बदला है, और पहचान भी लेते हैं, पिछले जन्म में तो ये था, इस समय इस कॉस्ट्यूम में, और उसको याद भी दिला देते हैं, याद कर पिछले वाले कॉस्ट्यूम में तूने ये वाली एक्टिंग करी थी, अब ये वाली एक्टिंग याद भी आते, सब कुछ चल रहा है बॉस। तभी तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि ये प्ले चल रहा है, बड़ा मस्त प्ले चल रहा है। कईयों का कॉस्ट्यूम बदलेगा, कईयों का सिर्फ कॉस्ट्यूम बदलेगा, और कुछ भी नहीं होना। किसका कॉस्ट्यूम बदलेगा? जिसका रोल खत्म हो जाएगा। जो मैंने कल ही बताया था, रोल वाली बात है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमारे इस एक्टिंग में, इस खेल में जिन जिन का रोल है वो आते जाएंगे, और जिन जिन का रोल चेंज होगा, ऐसे मान लो लोग सिलेक्टेड हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो एक बोलेंगे कॉस्ट्यूम बदल कर दूसरा कॉस्ट्यूम पहन करा। करेक्टर में बहुत सारे चाहिए तो उसको बोले कॉस्ट्यूम बदल कर फिर से आ जा, आना तो वही है। लिमिटेड से लोग हैं, ऐसे मान लो, मस्त खेल चल रहा है, कॉस्ट्यूम बदलना है, कॉस्ट्यूम बदलना है। हमें एक शेर की ज़रूरत है, इस खेल में भी शेर चाहिए, इनमें कोई शेर बनानी। एक होगा तू कॉस्ट्यूम उतार शेर का बन के आ जा, अब वो शेर का कॉस्ट्यूम बदल के आ गया। हमें एक चिड़िया चाहिए, एक का कॉस्ट्यूम उतारा, भाई तू चिड़िया बन करा, हमें इस समय चिड़िया का रोल चाहिए। हमें जैसे जैसा आगे करेक्टर चाहिए होगा, उसको का कॉस्ट्यूम बदल कर ही तो आना है। तो अगर भाई कॉस्ट्यूम बदलना है तो क्यों इतना सीरियस हो रहा है? कॉस्ट्यूम ही तो बदलना है, भगवान वही तो कह रहे हैं, क्यों सीरियस हो रहा है भाई? और अगर तू पहचान लेगा, ये जो तेरे दादाजी थे, जो दादाजी वाले कॉस्ट्यूम में थे, जो दादाजी वाले कॉस्ट्यूम में थे, अब वो इस समय दूसरे वाले कॉस्ट्यूम में है। अगर पहचान लोगे तो एक्साइटमेंट होगी। अभी तो दादाजी बने थे, अभी शेर बन के यहाँ पे खड़े हैं, अभी चिड़िया बन के खड़े हैं, ची 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 कर रहे हैं। खेल तो इतना है, पर खाने वही है। अगर ये समझ आएगा तो लाइफ में एक्साइटमेंट है। कॉस्ट्यूम बदल रहा है, सिर्फ कॉस्ट्यूम बदल रहा है। भगवान ने बहुत अच्छे से जो है बताया। और तभी तो क्या कह रहे हैं, धीर व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति बात कर सकते हैं, जिसको ये बात समझ आ गई, जिसको ये बात समझ आ गई, वो इस परिवर्तन से, कौन सा परिवर्तन? कॉस्ट्यूम बदलने का। कौन सा परिवर्तन? कॉस्ट्यूम बदलने का। तो भाई कॉस्ट्यूम बदल, अंदर तो सेम ही है, अंदर तो सेम ही है। इस परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसको मोह नहीं है, वो तो पहचान रहा है। तभी तो भगवान को पता है, तभी तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बढ़िया खेल चल रहा है, मस्त प्ले चल रहा है, और इस प्ले में, जो मैंने कहा, इस प्ले में कॉस्ट्यूम बदलना है, कॉस्ट्यूम बदलना है। और भगवान कहते हैं मुझे तो पता है, क्योंकि भगवान कौन है? मैं तो डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है अगला कॉस्ट्यूम किसका, अगला कॉस्ट्यूम किसका, अगला कॉस्ट्यूम किसका। वहाँ का मुझे सारा पता है, इसलिए मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कॉस्ट्यूम किसका कौन सा बदल जा रहा है। इस लगा कि मेरे दादाजी, दादी, नाना, नानी या कोई चला गया, तो भाई एक मोह है। कह रहे हैं भाई पहली बात तो गया ही नहीं, भगवान वही कह रहे हैं, पहली बात तो गया ही नहीं, कॉस्ट्यूम बदला है। दूसरा, मिलना चाहो मिलवा भी देंगे। कहानी ये भी है, स्क्रिप्चर पढ़े हो तो कईयों को था मेरा बच्चा मर गया था, कई कहानियां हैं, सुन लेना। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए,
भवन वापस लेकर आ गए थे। ठीक है भाई, तुम्हें ये वाला कॉस्ट्यूम ही चाहिए, वापस ले आओ कॉस्ट्यूम। खेल तो इतना सा है, चक्कर वही है, आप सीरियस होके बैठे हो। इतना सा खेल है, कॉस्ट्यूम बदल रहा है, पर दूसरा वापस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्टर है ना, वो बड़ा मस्त खेल चल रहे हैं। जिसका जितना रोल है बस उतना ही चल रहा है। बहुत बढ़िया मूवी चल रही है, कई लोग आ रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं, वो स्क्रिप्ट चल रही है, उस स्क्रिप्ट को एंजॉय आपको जो है करना है। अगर ये कर पाए तो खेल बड़ा मस्त जो है हो जाएगा। सिर्फ प्ले चल रहा है और आप इसको एंजॉय जो है करते चले जाओ। तो युवा ने फिर से क्या कहा, भाई डेथ नहीं होती, ये अज्ञानी है। तभी जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इस मोह से उसको फर्क नहीं पड़ रहा। जो धीर व्यक्ति है ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। क्या ये बात कुछ कुछ समझ आ रही है? क्या कुछ कुछ समझ आ रही है? इतना सा खेल है, यहाँ पर डेथ नहीं होती। तो मैं कहा ना, भगवान आपको क्या कह रहे हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ का अगर शौक है, शौक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, तुम पंडिताईपूर्ण बात कर रहे हो नहीं। क्योंकि जो पंडित है, पंडित कौन? जिसको ज्ञान पता है, वो ना तो जीवित के लिए ना मृत के शोक करते, कि उसको पता है कॉस्ट्यूम ही तो बदला है। और कमाल की बात है, उसको ये भी पता है कॉस्ट्यूम बदला है। और जो ज्ञानी है, भगवान ये पूरे चैप्टर तक बता देंगे, प्रोसेस भी बता देंगे, मिलना है मिल लेना भाई। भगवान तो सब कुछ बताएंगे। अभी तो दूसरा श्लोक शुरू करा है, 700 श्लोक हैं। तभी तो कितने, अगर पता हो, कितने ज्ञानी जो होते हैं त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा दिख जाता है। इसका मतलब उनको स्क्रिप्ट पता चल गई, किसका कौन सा कॉस्ट्यूम बदलना है। वो जो ज्ञानी है, सोचो अगर आपको पता चल जाए कि आपकी कोई पर्सन जिनकी सो कॉल्ड डेथ हो गई, अगर पता चल जाए इस समय वो कहाँ पर हैं, आप उनसे मिलने चले जाओ, तो आपको क्या शौक होगा? नहीं। कॉस्ट्यूम बदला है, कई बार हंसी भी आ जाएगी कि पहले मेरे दादाजी वाले कॉस्ट्यूम में थे, या नानी जी वाले कॉस्ट्यूम में थे, पिता के कॉस्ट्यूम में थे, अब एक दूसरे कॉस्ट्यूम में जो है आ गए। तो लाइफ बड़ी एक्साइटमेंट भी हो जाती है। जैसे ना छोटा बच्चा जब होता है तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नई नई ड्रेसेस पहन रहा है, तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जब नई नई ड्रेसेस पहनते हैं अच्छा लगता है, सेल्फी भी लेते हैं। आज सिंड्रेला बनकर आए हो, आज आप राम की ड्रेस में आए हो, आज जन्माष्टमी कृष्ण बने हैं, आज मैं राधा बनकर आई हूँ। एनुअल प्ले में आज मैं सैनिक बना हूँ, आज मैं ये बना हूँ। यही तो खेल चल रहा है, यही तो खेल चल रहा है। आप इस प्ले को ब्यूटीफुली देखो, बड़ा मज़ा जो है आ जाएगा। पर आपको शौक किस चीज़ का होता है? डेथ का नहीं होता, आपके डिस्कम्फर्ट का होता है। और डिस्कम्फर्ट क्यों है? क्योंकि आप रिजेक्ट कर रहे हो, अपने उस कंफर्ट जोन से आप निकलना नहीं चाहते। और उसे भगवान क्या कह रहे हैं, इस बात को समझना है। जिसका जितना रोल था उतना ही वो आपके साथ रहेगा। रोल खत्म, अब आपको आगे जो है बढ़ना है। जो हमने पिछली क्लास में चर्चा जो है करी थी, कहानी वही है। जो इस समय आपके साथ हैं उन्हीं की ज़रूरत आपके लिए है, और जो इस समय आपके साथ ही उनका उतना ही रोल था, अटैचमेंट नहीं। जो पिछली बार बताया था, आपकी स्कूलिंग अगर चल रही है तो टीचर बदलेंगे। पहले आपके जो टीचर थे उनको ABCD सिखाना था, उतना उनका रोल था। ABCD सिखाया, टीचर चेंज। फिर नए टीचर आए, प्लस माइनस सिखाया, काउंटिंग जो सिखाई, टीचर चेंज। फिर एल्जेब्रा सिखाया, उनका एक रोल था, टीचर चेंज। फिर स्कूल की जब प्राइमरी एजुकेशन हो गई, फिर नई टीचर जो है आए, उसके बाद पर बीच में उस वही था, आप बार बार रो रहे थे, मेरे को यही टीचर चाहिए, यही टीचर चाहिए, यही टीचर चाहिए। पर भगवान ने कहा उस टीचर को ABCD ही सिखानी आती है, उस टीचर को एल्जेब्रा ही आता है, उस टीचर को इतना पढ़ाना जो है आता है, उनको पता है। पर आपकी बस दिक्कत वही है, नहीं मेरे को उन्हीं से जो है पढ़ना है। भाई वो उतना ही पढ़ा पाएंगे। सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना रोल है। जिसका जितना इतना रोल खत्म होता जाएगा वो आपके जीवन से हटते जाएंगे, और जिनका नया रोल आएगा वो आपके जीवन में जो है आते जो है चले जाएंगे। तो सारी कहानी इतनी है, और जिसको ये समझ आया वो इस परिवर्तन से, नए लोग आ रहे हैं, नई सिचुएशन आ रही है, पुरानी सिचुएशन हटती जा रही है, पुराने लोग हटते जा रहे हैं। क्यों? आपके लिए, आपके लिए। तभी कहना जिसको ये समझ आया वो शोक नहीं करता,
वो एक्साइटमेंट में रहता है, अब कुछ नया मेरे को जो है मिलने वाला है, अब मुझे कुछ नया जो है मिलने वाला है। इतनी जर्नी, आपकी जर्नी में आपको सिखाने के लिए कई सारे लोग आ रहे हैं, कई सारे लोग जो है जा रहे हैं। तो जो आ रहा है एंजॉय करो, जो जब जा रहा है उसको खुशी खुशी गुड बाय भी जो है करो, उसको खुशी खुशी गुड बाय भी जो है करो। इसलिए अगर आप देखोगे इस समाज में भी अलग अलग इतने सारे समाज में लोग हैं, इतने सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे बिलीफ सिस्टम है। कुछ लोग समाज में डेथ ही पर शोक करते हैं, और कुछ एक्चुअल में इसी सोसाइटी में है डेथ पर सेलिब्रेशन भी होता है। डेथ पर सेलिब्रेशन होता है, क्यों? फेयरवेल हम अच्छी देंगे, फेयरवेल हम अच्छी जो है देंगे। जिसको ये बात समझ आई, जैसे स्कूल में जब फेयरवेल होती है, आप सबके साथ अच्छा लगा, अब हम बिछड़ रहे हैं, रोकर बिछड़ना है या गले लगकर बिछड़ना है, ये आपकी ऑप्शन है। बिछड़ना तो है, मैटर क्लोज हो गया। अब कई लोग होते हैं वो रोते हैं, नहीं नहीं हम आपके बिना कैसे जिएंगे। और कई लोग हैं कि चल हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया, गले मिले, सेल्फी क्लिक करी, सेलिब्रेशन करा, फेयरवेल पे डांस भी करा, सब कुछ करा, उसके बाद ओके टाटा बाय बाय, अपनी जर्नी पर जो है आगे जो है निकल गए। सिर्फ आपके माइंड का खेल जो है चल रहा है। खेल तो इतना सा है, भगवान ने वही कहा, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो इस परिवर्तन से उसको मोह को प्राप्त जो है नहीं होता। क्या ये बात समझ आ रही है? इसलिए भगवान कह रहे हैं जिन चीज़ों के लिए आपको शौक है वो शौक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पंडिताईपूर्ण बात तो कर रहे हो पर ज्ञान से बहुत दूर हो। अगर आपको समझ आ गया यहाँ पे डेथ होती ही नहीं, अगर आपको समझ आ गया तो मैटर ही क्लोज। आपको अगर ये पता चल गया कि यहाँ पे कॉस्ट्यूम बदल रहा है तो मैटर ही क्लोज। अगर आपको पता चल गया उसका रोल इतना ही था, उसका रोल इतना ही था, अब उसको जाना जरूरी है, उसको जाने दो, तो बात जो है समझ जो है आ जाएगी। और अगर आपको पता चल गया कि कोई जा रहा है, वो जा कहाँ रहा है, एक दूसरे रोल में जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है, यहीं कहीं हो सकता है वापस आप ही के पास आ रहा है, दूसरे कॉस्ट्यूम में आ रहा है, और जनरली तो वापस आप ही के पास आएगा। अच्छा, ये भी खेल बड़ा कमाल का है। सेट इतने ही है, मान के चलो 100-200 मान लो लोग हैं, आपस में यही खेल रहे हैं, ज्यादा भी नहीं है। क्योंकि कर्मों की कहानी कुछ ऐसी है, जो मरा है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ही परिवार में वापस आता है। लेना देना ऐसे ही चल रहा है, दूर जा भी नहीं रहा, दूर जा भी नहीं रहा। तभी कितने ऐसे लोग होते हैं, कभी शायद आपने फील करा हो, कितनी बार ऐसा होता है, जैसे मान लो क्लास में आए, बहुत सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं देखते ही वाई मैच करते हैं, यार देखे देखे से लग रहे हैं। या कितने ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है पहली बार बात करी अपनापन ही आ गया, कि यार मिले तो पहली बार है, ऐसा लग रहा है कि कई जन्मों का नाता है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। बात यही है, इमोशंस तो सेम चल रहे हैं, कॉस्ट्यूम ही तो बदला है, कॉस्ट्यूम ही तो बदला है। और जिससे अटैचमेंट पहले रही होगी ना, जिससे वाई मैच होगी, तो जो कॉस्ट्यूम बदल कर आएगा उसको आपसे प्यार है तो प्यार दिख जाएगा, प्यार है तो प्यार दिख जाएगा। बस आपको समझना है कॉस्ट्यूम बदला है, इंसान तो वही है, लोग पास में ही है, बस कॉस्ट्यूम बदल के जो भी आपको छोड़ के गया है सो कॉल्ड है तो अभी भी आपके पास में है, तो एक्चुअल में आपके पास बस कॉस्ट्यूम बदला हुआ है। वही सेम इमोशन मैं कह सकता हूँ ऑब्जर्व करना, जो इमोशन मान लो कोई छोड़ के गया, जो इमोशन उसके साथ थे ना, सेम इमोशन आपको मिलेंगे किसी और के साथ, एग्जैक्टली सेम इमोशन मिलने वाले हैं, बस कॉस्ट्यूम बदला है। और जिसे समझ आ गया आपको दुख हो ही नहीं सकता, दुख तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। सोचे भगवान प्रेम के सागर हैं, वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं जिससे दुख होगा, वो ऐसा कुछ कर सकते नहीं जिससे दुख होगा। जिसके पास जो चीज़ है वो वही देगा। भगवान के पास आनंद है, भगवान आनंद बिखेरते हैं। भगवान के पास प्यार है, भगवान प्यार जो है बिखेरते हैं। बस दिक्कत वही है, हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर कॉस्ट्यूम बदल रहे हैं, बस कॉस्ट्यूम बदला है, इंसान वही है।
नए नए कॉस्ट्यूम के साथ जो है खेल रहे हैं, नए नए साथ जो है खेल रहे हैं। जैसे मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूं मैं सेम। अगर मैं कोई मुखौटा पहनकर आ जाऊँ, कहूँ पहचान कौन, आपके सर पहचान लिया आपकी आवाज से, आप तो वैभव सर ही हो। इतनी सी कहानी है, आपको वो पहचानना शुरू करो। मैं जनरली बता रहा हूँ, लाइफ वैसे बड़ी एक्साइटमेंट हो जाएगी। कोई अगर मान लो छोड़ के गया है, ढूंढना शुरू कर लो कि भाई उनकी आवाज किससे मिलती थी, कोई ना कोई मिल जाएगा। पर फिर भगवान कहते जरूरत नहीं है, भगवान कहते हैं तो आगे बताया, भगवान कहते जरूरत नहीं है, उसका उतना ही रोल था, उसको एक बार जाने दो, उसका उतना ही रोल था, उसको एक बार जाने दो। पर एक्साइटमेंट के साथ लाइफ जो है आप एंजॉय जो है आप करें। क्या ये बात कुछ कुछ समझ आती है? इतना सा खेल है, अगर आपको समझ आ गया तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम जिन चीजों के लिए शोक कर रहे हो, शोक करने योग्य नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। और अर्जुन को एक ही शोक था, सिर्फ डेथ हो जाएगी, और तो कोई शोक था नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब को भी इस समय फिलहाल एक ही शोक होना चाहिए, क्योंकि और कोई होता तो शायद आप ये लेक्चर नहीं सुन रहे होते, क्योंकि ये लेक्चर उन्हीं के पास पहुंचेगा जिनकी क्वालिटी अर्जुन से मिलती जुलती है, ऐसे मान लो। क्योंकि भगवान को अगर लेक्चर देना होता तो सबको ही दे देते। अगर भगवान को सबको ही समझाना होता तो जब भगवान बीच में खड़े थे अर्जुन को समझा रहे हैं तो माइक ले लेते ना, जैसे मैंने माइक लिया, सुनो सुनो सुनो, आ जाओ सारे बैठ जाओ, फिर बाद में खेलेंगे। हाँ भी दुर्योधन बैठ जरा कुर्सी लेके, हाँ भी सारे बैठो, चलो लेट मी टेल यू व्हाट दिस लाइफ इज ऑल अबाउट। भगवान ने कहा नो बॉस, मुझे सबको नहीं बताना। किसको बताना है? सिर्फ अर्जुन को। नहीं तो भाई सारे खड़े तो हैं, बुलाने की जरूरत भी नहीं थी। पर भगवान कह रहे हैं मुझे सबको नहीं बताना, सिर्फ अर्जुन को बताना है। तो भगवान अगर आज आपको बता रहे हैं तो कुछ तो कहानी है, सबको तो नहीं बता रहे, कुछ तो कहानी है। और वही आप चेक करें, आपको ज्यादा शौक नहीं है, एक ही शौक हुआ। क्यों? आप वेल ऑफ इस समय है। तो भगवान आपसे बात करें, आप तो ऑलरेडी वेल ऑफ हैं, सब कुछ आपके पास है। तो शायद आपको एक डेथ का शौक होगा, उस पर भी चर्चा कर ली। क्या ये बात समझ आती है? इतनी सी कहानी है। भगवान के लाइफ बहुत सुंदर है, इसको बस एक्साइटमेंट के साथ जो है आपको जो है जीना है, इसको सिर्फ एक्साइटमेंट के साथ जीना है। आप सिर्फ उस मोह में हैं, और मोह भी किस चीज़ का है? एक कंफर्ट, एक आदत हो जाती है, और कुछ भी नहीं। जैसे स्कूल की बात करें तो क्योंकि आप इतने साल स्कूल में रहे थे, इतने साल स्कूल में रहे थे, इतने साल एक आदत सी हो गई थी। तो जब स्कूल छोड़ा था उस समय एक होता है, दुख होता है, उस समय एक दुख होता है कि यार इस स्कूल के बिना कैसे जिएंगे। आई स्टिल रिमेंबर माय डेज ऑल्सो। एक डर सा भी था, क्योंकि स्कूल में बड़े प्रोटेक्टेड से थे, बड़ा अच्छा सा लगता था, और एकदम से लगा था यार स्कूल छूट जाएगा, ये सारे दोस्त छूट जाएंगे, यार ये टीचर छूट जाएंगे, आगे फ्यूचर अनसर्टेन था, पता नहीं कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे टीचर होंगे, कैसे दोस्त होंगे। उस समय तो मैं भी रोया था कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लिटरली रोना आ गया था, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। पर भगवान ने कहा जरूरी है बॉस, जरूरी है, बस इतना आपको समझना है। तो अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है या आप छोड़ कर जा रहे हो, जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होता भगवान उसको अलग जो है नहीं करते। अगर जरूरी नहीं होता, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आपके लिए जरूरी है, क्योंकि स्कूल से आपको कॉलेज में जाना जरूरी है, कॉलेज से आगे जाना आपको जो है जरूरी है। ये खेल ऐसा ही जो है चल रहा है। ठीक है जी, कुछ कुछ बात समझ आती है। तभी लाइफ इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। भगवान ने और कुछ बनाया नहीं, भगवान ने तो इतना सुंदर खेल बनाया है। जो बताया था, भगवान ने हैज क्रिएटेड अ प्ले फील्ड। ये एक प्ले फील्ड है, आपके लिए बनाई है, खेलने के लिए, आपके लिए बनाई है, खेलने के लिए। मस्त खेलो, कैरेक्टर्स आपको इतने सारे दिए हैं, आपके साथ खेल रहे हैं भगवान। आप भी अच्छे से खेलना जो है शुरू करो, और जब जब जो जो कैरेक्टर चाहिए होगा वो आपके पास आता जाएगा। जिस कैरेक्टर के साथ खेल खत्म हो गया वो छूटता जाएगा। पर भगवान कहते हैं उस मोह से थोड़ा सा दूर रहना, कि भगवान वो चाहिए, क्योंकि आपकी आदत है, सिर्फ मन का खेल है। उस कंफर्ट को एक बार छोड़ दे, आगे सुनहरा भविष्य तेरा जो है बनकर आ रहा है। एक बार उस कंफर्ट को छोड़ दे, यार मुझे वो ही चाहिए। अगर वो जरूरी होता आपके साथ होता, अब उसका रोल खत्म है, अब उसका रोल खत्म है, उसको ग्रेसफुली ओके टाटा बाय बाय विद सेलिब्रेशन। और तभी मैं कहा ना, ऐसा होता भी, जिनको ये बात समझ आती है, कई बार अर्थी के आगे बैंड बाजा भी बजाते हैं कि रोल इनका अच्छा हो, और बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने।
कह रहे बहुत ही सुपर्ब, इनके साथ बड़ा मज़ा जो है आया, तो आज इनको अगर छोड़कर आएंगे तो मत छोड़कर जो है आएंगे। ऐसा भी होता है। और जो बुद्धिमान नहीं होते वो रो कर सारा काम जो है करते हैं। तो लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, देखो लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, जस्ट एंजॉय। क्योंकि एक जो डायरेक्टर है ना, बड़ा मस्त डायरेक्टर है। वो जो डायरेक्टर है ना, वो जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, इतनी ज़बरदस्त स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इतनी एडवेंचर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, आप सोच भी जो है नहीं सकते। वो आपसे बेहद 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 प्यार करते हैं। जो आपके जीवन में हो रहा है उसको होने दो, जो आपके जीवन में हो रहा है उसको आप मस्त जो है होने दो, और आपकी लाइफ बड़ी अच्छी जो है हो जाएगी। ठीक है जी। लो जी, किसी को कोई सवाल डेथ से रिलेटेड पूछना हो सॉरी, किसी को सवाल सो कॉल्ड इल्यूजनरी डेथ से पूछना हो। डेथ तो होती ही नहीं, कॉस्ट्यूम बदल रहा है। जैसे मैंने कॉस्ट्यूम जो है बदला है, कल दूसरा कॉस्ट्यूम पहन कर आऊंगा, परसों दूसरा कॉस्ट्यूम पहन कर आऊंगा। ये क्या है? कॉस्ट्यूम के ऊपर कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम के ऊपर एक कॉस्ट्यूम जो है पहन रखा है। तो ना शर्ट के ऊपर हम जैकेट पहन लेते हैं, उसके ऊपर हम कोट पहन लेते हैं, तो ये भी एक कॉस्ट्यूम है। उस कॉस्ट्यूम पे दूसरा कॉस्ट्यूम पहन रखा है, तो डेली ये वाला कॉस्ट्यूम बदलता हूं, ये वाला कॉस्ट्यूम भी बदल रहा है। डेली थोड़ा थोड़ा चेंज कॉस्ट्यूम जो है पहनते जा रहे हैं, और एक टाइम के बाद ये कॉस्ट्यूम पूरा, जैसे बोर हो जाते हैं ना कि अब ये पुराना हो गया, पुराना कॉस्ट्यूम है, अब नया वाला ड्रेस चाहिए। ऐसा होता है ना, आपके वार्डरोब में बहुत सारी ड्रेसेस हैं, अभी उसी ड्रेसेस को बदल रहे हो, और एक टाइम के बाद अब बोर हो गए, नई ड्रेस चाहिए। तो नई ड्रेस चाहिए, नया फैशन के हिसाब से चाहिए, तो नई फैशनेबल ड्रेस चाहिए, तो कई बार आप नई फैशनेबल ड्रेसेस जो है आप पहनते हैं। तो बस कॉस्ट्यूम आपका बदल रहा है, और जैसे जैसे कॉस्ट्यूम बदलेगा वैसे वैसे आपका रोल जो है बदलता जाएगा। इतनी सी कहानी है, बड़ा मस्त आपका चल रहा है। अगर ये समझ आया तो लाइफ तो कह रहा हूं ना, यू हैव नो रीज़न टू बी अनहैप्पी। यू, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, यू हैव नो रीज़न टू बी अनहैप्पी, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। किसी चीज़ के लिए शोक होने का मतलब ही जो है नहीं बनता। और अगर ना क्यों कुछ आपके साथ है, कहते ना एक टाइम आता है सबका, वो शायद टाइम अब आपका जो है आ गया है कि अब आपको ये बातें जो है समझ आ जाए। भगवान आपसे बात कर रहे हैं, सबसे नहीं कर रहे। सबका अपना टाइम आता है। कहते भगवद गीता हर किसी के हाथ में नहीं आती, सबका एक टाइम होता है। उस टाइम पर ये चीज़ें जो है पहुंची हैं, आप तक ये पहुंच गई हैं कि भाई अब ये जितना रोना धोना हो गया था, वो जो आपका खेल चल रहा था, कभी खुशी कभी गम, अब खत्म कर दो, हो गया। बड़ा मस्त हमने कर लिया है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, अब छोड़कर अब सच्चित आनंद पर जो है पहुंच जाओ। कहते ना अब वो वाला रोल खत्म हो गया, और अब सच्चित आनंद पर जो है जाना है, मुस्कुराना है। कि इस युद्ध में भी जब करेंगे, बड़ा मस्त युद्ध जो है करेंगे। इस समय प्ले चल रहा है, और प्ले में आपका रोल मिला है, मस्त जो है बाण अपने चलाने जो है शुरू करो, मस्त अपने बाण चलाने शुरू करो, तो खेल जो है मज़ा आएगा। वही शायद आपको जो रोल आपको दिया है, मस्त रोल जो है अपना पूरा जो है करते जो है चले जाओ। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आज इतना ही श्लोक जो है रखते हैं। 2 श्लोक पर चर्चा करी डेली। अब नेक्स्ट श्लोक और कमाल का है। नेक्स्ट श्लोक में वहाँ सीधा बता रहे हैं मुक्ति कैसे होती है। मैं कह रहा एक एक श्लोक इतना है। वैसे आज भी अगर श्लोक समझें, आपका मैक्सिमम आज का श्लोक अगर समझ आ गया, शोक तो खत्म हो जाएगा, शोक तो आपका जो है खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं अब मुक्ति अगर चाहिए, आपको अगर बिंदास लाइफ जीनी है तो कैसे होगा, वो अगले श्लोकों में जो है चलेगा। एक एक श्लोक इतना प्यारे श्लोक भगवान ने बोले हैं। टोटल भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। मैं खुद कह सकता हूँ जिस दिन आपको समझ आ गई, लाइफ तो इतनी मस्त जो है आपकी जो है हो जाएगी। ठीक है जी। तो भाई आज के बाद अब कभी भी डेथ हो, इस बात को समझना, डेथ नहीं है, समझाने मत लग जाना। ये भगवान आगे कह रहे हैं। सोचो डेथ हो गई और आपने कहा वेट लेट मी एक्सप्लेन, देयर इज नो डेथ, खींच के पड़ेगा। ठीक है। कुछ ज्ञान भगवान कह रहे अपने पास रखना। भगवान कह रहे अगर मुझे देना होता सबको दे देता, आपको दे रहा हूं, चुपचाप अपने पास रखो। डेथ आप समझो किसको कह रहे हैं, सबको समझाने की जरूरत जो है नहीं कि आज घर जाके आप लेक्चर दे रहे हैं, मम्मी पापा सिट डाउन लेट मी एक्सप्लेन, देयर इज नो डेथ। आपको नॉलेज दे रहे हैं, सबको नहीं दे रहे हैं। इतनी बात समझ आती है। जिसको जब नॉलेज मिलेगी भगवान को पता है, तभी मैं कहा भगवान को अगर सबको देनी होती सबको बिठा के बता देते, सारे तो खड़े थे, सिर्फ अर्जुन को बता रहे हैं।
और अर्जुन को क्यों बता रहे हैं भगवान आगे बताएंगे। अर्जुन ने पूछा भाई मैं ही क्यों, आप ही क्यों, बाकी क्यों नहीं। भगवान सब कुछ बताएंगे। ऐसा क्या है कि आप तक ये नॉलेज आ रही है, सब तक नहीं जा रही। ये सारी चीज़ें भगवान चर्चा करेंगे सब कुछ। मैं कह रहा हूँ एक एक सवाल, एक एक जो आपके मन में विचार हैं, सब पे चर्चा जो है होती है। पर एटलीस्ट आज आपको रियलाइज़ करना है, किसी और को नहीं करवाना, आपको रियलाइज़ करना है कि यहाँ पर डेथ होती ही नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, कॉस्ट्यूम बदलता है, सिर्फ कॉस्ट्यूम बदलता है। पहली बात ये, कोई व्यक्ति छोड़कर नहीं जाता। या दूसरा, अगर छोड़कर जाता भी है, आपको सिर्फ चेक करना है तो आपके आसपास ही है, तो आपके आसपास ही, आपको पहचानना है। पहचानने की प्रक्रिया भी होती है, पर मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, वो थोड़ा सा यूजलेस है। पर दे आर पीपल जिन्होंने ढूंढना शुरू करा, पहचान भी सकते हैं। वो पुनर्जन्म, आगे जन्म, वो सब कुछ हो जाते, पर इतनी अपनी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर उसी कॉस्ट्यूम में रखना होता तो भगवान आपको बता देंगे। दूसरा, अगर भगवान को लगेगा कि आपको वो पहचानना चाहिए, भगवान आपको दे देंगे। यू कैन ट्रस्ट द डायरेक्टर, यू कैन ट्रस्ट द डायरेक्टर कि भगवान को सारी कहानी पता है, कौन सा ज्ञान कब आपको देना है, अभी कौन सा ज्ञान देना है, इतना सा रियलाइजेशन। कल को अगर भगवान को लगेगा कि कॉस्ट्यूम कैसे बदलते हैं, अगर लगा आप डिजर्विंग है, वो ज्ञान भी दे देंगे। आपको लगा नहीं उसकी जरूरत नहीं, वो ज्ञान जो है नहीं देंगे। जस्ट ट्रस्ट द डायरेक्टर कि वो खेल बड़ा मस्त जो है चल रहा है। तो आज तो भगवान सिर्फ ये चाहते हैं आपसे कि इतना सा समझो, डेथ तो होती ही नहीं है, यहाँ सिर्फ कॉस्ट्यूम बदल रहा है। और कॉस्ट्यूम क्यों बदल रहा है, उसका रोल खत्म हो गया। सिर्फ उसका रोल था एक, वो खत्म हो गया, ये मानना पड़ेगा। टीचर का रोल खत्म हो गया था स्कूल का, इसलिए कॉलेज भेजा। आपके अंदर दिक्कत थी, नहीं मुझे स्कूल में ही पढ़ना है, स्कूल में पढ़ना है। आपको लगा शायद स्कूल वाले एक्स्ट्रा भी पढ़ा देंगे, पर स्कूल वालों को पता था 12th के बाद हमारे टीचर इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा जो है दे दें। वो स्कूल वालों को पता था, आपका बचपना था कि हम तो इसी टीचर से सब कुछ पढ़ना जो है चाहते। ऐसा होता है। तो मैंने कहा बस वो चीज़ आपको समझनी, ऐसे ही आपका शायद एक बचपना है, इस व्यक्ति से मुझे एक्चुअल में आगे भी बहुत फायदा होता, पर भगवान कह रहे हैं हम बैठे हैं, मैं ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, ये पूरी सृष्टि मैं चला रहा हूँ, मुझे पता है किसका कितना रोल है, उतना करने जाओ। मैं आपको जहाँ जहाँ भेजूँ आप चुपचाप जो है चलते जाओ। जे ही विधि राखे राम, ते ही विधि रही ये। सुना आपने, जैसे भगवान आपको रखना चाहते हैं, जे ही विधि राखे राम, राम जिस विधि से, जिस प्रोसेस से आपको रखना चाह रहे हैं, ते ही विधि रहिए। उस विधि में आप रहना सीखो तो सही। आप बीच में, बस बीच में किंतु परंतु मत करो। भगवान जब स्कूल भेजें स्कूल जाओ, कॉलेज भेजें कॉलेज जाओ, ऑफिस भेजें ऑफिस जाओ, जहाँ भेज रहे हैं आप चुपचाप चले जाओ। या मैं कहूँगा चुपचाप नहीं, एक्साइटमेंट के साथ जाओ, क्योंकि भगवान भेज रहे हैं। क्योंकि भगवान भेज रहे हैं, आप जाओ तो सही, क्योंकि भगवान को पता है ना वो कहाँ भेजना है। पर हम बीच में ही बस परेशान होते हैं, नहीं 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 नहीं। जैसे जब फर्स्ट टाइम आपको स्कूल भेज रहे थे, आप बहुत रोए होंगे। क्यों? घर से पहली बार स्कूल में जाना था, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना। और जब स्कूल में भेजा होगा तो पूरे दिन स्कूल में रोए होगे, मम्मी मेरी बहुत बुरी है, ऐसे मम्मी ने मुझे स्कूल भेज दिया, आज तो मम्मी से बात भी नहीं करूंगा, मम्मी से कट्टी, है ना। और ऐसे ही होता है जब भगवान भी कुछ नया करते हैं, भगवान बहुत बुरे हैं, भगवान से अब तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा, भगवान से आज मेरी कट्टी। मम्मी को पता है ना स्कूल भेजना है, क्योंकि मम्मी थोड़ा बहुत तो पढ़ा सकती है पर सारा नहीं पढ़ा सकती। मम्मी ने चलना सिखाया, सब कुछ सिखाया, स्कूल भेजना ज़रूरी है। इसलिए भगवान की भी कहानी वही है। अगर मम्मी आपको स्कूल नहीं भेजती, बस गले से लगा कर रखती, तो शायद आप अनपढ़ ही रह जाते। इसलिए मम्मी को पता था स्कूल जाना है, ठीक है तू रो कर जा रहा है पर बेटा जा। ऐसे भगवान भी आपको भेजे जा रहे हैं, तू रो हंस, भगवान कह रहे देख मुझे पता है आज तू रो रहा है, पर आज अगर तेरी जिद मान लेना और तेरे को स्कूल नहीं भेजा तो ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसलिए मम्मी कह रही तेरी जिद नहीं मानूंगी, चुपचाप स्कूल चला जा। नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना, नहीं मम्मी नहीं जाना, और आप ऐसे पकड़ लेते हो, वो खींच के ले जाता है और आप बहुत कुछ बोलते हो, पर मम्मी को पता है, ऐसे ही भगवान को पता है।
इसलिए भगवान जहां भेज रहे हैं बिंदास जाओ, जिसके पास भेज रहे हैं बिंदास उनके साथ रहो, जिनको आपसे दूर कर रहे हैं बिंदास दूर हो जाओ, क्योंकि सबका अपना एक रोल है। जिस दिन समझ आया आपकी लाइफ वुड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लाइफ तो फुल ऑफ एक्साइटमेंट जो है होनी है, क्योंकि डायरेक्टर बहुत कमाल का है ना। ये मूवी फ्लॉप हो ही नहीं सकती, ये मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती क्योंकि इसका डायरेक्टर बहुत कमाल का है। बस हाँ, फ्लॉप अगर होगी, आपकी एक्टिंग बेकार हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। डायरेक्टर कमाल का है, स्क्रिप्ट कमाल की है, ब्लॉकबस्टर मूवी बन रही है। अपने आप से चेक भी कर लेना, आपकी मूवी खुद झांक कर देख लो, आपकी मूवी की जो स्क्रिप्ट चल रही है अब तक कोई मूवी से कम है क्या? आपके जीवन में जो चल रहा है सोच के बताओ, इस पर अगर मूवी बन जाए ब्लॉकबस्टर बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। सबकी मूवी बहुत बढ़िया बन रही है क्योंकि आप अर्जुन हो, क्योंकि आप अर्जुन हो, आप ऐरे गहरे नहीं हो बॉस। आपकी मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर बन रही है, पूरे जीवन में चेक करो आपकी मूवी में सब कुछ होगा, मिर्च मसाला मस्त होगा, सस्पेंस भी होगा, थ्रिलर भी होगा, क्योंकि मूवी ब्लॉकबस्टर में तो यही चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए। अगर सिंपल सिंपल चल रही होती तो मजा नहीं आता। आपकी मूवी बन रही है ब्लॉकबस्टर, सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांस भी होगा, ब्रेकअप भी होगा, एक्शन भी होगा, कॉमेडी भी होगी, नाच गाना भी होगा, सब मस्त होगा, हैप्पी एंडिंग भी होगी, हैप्पी एंडिंग भी होगी। कहानी तो इतनी सी है। पर हाँ, अगर आप एक्टिंग ही नहीं करोगे, मतलब अपना रोल अगर आप सही नहीं करोगे तो मूवी फ्लॉप हो जाएगी। स्क्रिप्ट तो बहुत कमाल की बनी है, इतनी मस्त स्क्रिप्ट बनी है जो आप खुद चेक कर लो, अभी तक का जीवन आप खुद ही देख लो। क्योंकि अगर आप यहाँ बैठे हो तो मुझे पता है कुछ तो बात है। हर कोई मेरा लेक्चर नहीं सुन पाएगा, या ऐसे मानो हर कोई लेक्चर भगवद गीता तक नहीं पहुँच पाएगा। अर्जुन होगा तो भगवद गीता सुनेगा, क्योंकि अर्जुन नहीं तो भगवद गीता उसके नसीब में नहीं। दुर्योधन को भगवद गीता नहीं मिली, तो यहाँ जितने दुर्योधन प्रकार के लोग हैं उनको नहीं मिलनी सिर्फ अर्जुन को है। और अर्जुन की ब्लॉकबस्टर मूवी है, तो इसका मतलब मूवी तो आपकी ब्लॉकबस्टर है। अब समझना आपको है कि इस मूवी में अच्छे से पार्टिसिपेट करना है या बस बैठना है। नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, नहीं नहीं मैं तो ये रोल पूरा नहीं करूँगा, नहीं नहीं मैं तो पढ़ाई या ये रिलेशन या ऑफिस मैं ये नहीं करूँगा। जस्ट गो अहेड विद फुल एक्साइटमेंट, जस्ट गो अहेड विद फुल एक्साइटमेंट, लाइफ बड़ी मस्त जो है हो जाएगी। ठीक है जी, चलो तो आज का श्लोक 12 और 13 यहीं पर कंप्लीट जो है करते हैं। नेक्स्ट श्लोक और कमाल का, मतलब सारी श्लोक मैं कहूँगा कमाल के हैं, एक से बढ़कर एक श्लोक ऐसा चलता है कि भगवान कहते हैं यार कमाल है। तभी लगता ना, ऐसे श्लोक के बाद लगता है भगवान इतने साल आई हैव लिव्ड माई लाइफ मिजरेबली, मैं कैसी ये चीज़ों के लिए शोक कर रहा था, मेरे को एक बार पता चल जाए। और भगवान आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, इतना कुछ बताएंगे, लास्ट तक आते आते आप खुद कहोगे मज़ा ही आ गया। कहता ना, मज़ा ही जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन डाउट्स आ रहे हैं सर, लोग मरने के बाद भूत क्यों बनते हैं, बता देंगे? सब कुछ पता चलेगा, चिल करो। हाँ, भूत की भी एक योनि होती है, भूत की भी योनि होती है, वो भी एक कॉस्ट्यूम है, अलग अलग कॉस्ट्यूम है। भूत से डरना क्यों है? हाँ, भूत से डरना क्यों है? अलग अलग कॉस्ट्यूम है, समझना है, सब कुछ आएगा। कह रहा हर चीज़ आएगी, कह रहा ना बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि भूत भी आ जाए, अगली बार आपके घर में भूत आ जाए, आ भाई सेल्फी लें। हाँ, होना यही चाहिए, कोई भी आपके जीवन में आ जाए सेल्फी जो ले लेना। हाँ, सेल्फी ले, भूत भी कह रहे ये क्या हुआ खेल तो यही है ना, क्योंकि अगर भूत आया है आपके आगे पीछे किसने भेजा? कुछ तो रोल है, कुछ तो रोल है। बात सारी ये है, जो आपके आसपास आ रहा है स्क्रिप्टेड है, जो आप आसपास आ रहा है स्क्रिप्टेड है। यू हैव टू लिव दैट लाइफ विद एक्साइटमेंट। हाँ जी, भूत सेल्फी में नहीं आएगा। अरे हाँ, भूत तो सेल्फी में जो है नहीं आएगा। कोई तरीका ढूंढ लेंगे गूगल पे, भूत से पूछेंगे भाई थोड़ा सा कैसे सेल्फी मारें, भूत आए तो क्या करें, उसको चद्दर बढ़ा देना, फिर हिलता रहेगा, है ना, फिर दिखा देंगे भूत नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तो कुछ ऐसा एक्साइटमेंट हो जब भूत आ जाए, सेल्फी में कैसे लाएं? अपने कपड़े दे देना, है ना, अपने कपड़े जो है बना देना, तो आप शरीर में कपड़े में दिख रहे हैं और आपका साथ में हैंगर हिल रहा है ना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, यही चीज चाहिए जो मैं चाह रहा हूं ना, बस यही चीज कि भूत आए, डर खत्म हो जाए,
एक्साइटमेंट। मैं कह रहा हूँ यही तो लाइफ है, यही लाइफ है कि जब भूत आए तो भाई सेल्फी कैसे लेंगे, वो भी कह रहे हैं तेरे को डराने आया था, ये क्या बना रहा है, मेरा ही पोपट हो गया। तो यही सारी चीज़ें हैं। और बच्चे क्या कह रहे हैं, और भी शायद बहुत सारे डाउट ऑनलाइन आ रहे हैं। एक बार फिर से चैट बॉक्स में लिख दो। अरे इतने बड़े बड़े डाउट्स बच्चों ने मेरे को ऑनलाइन जो है भेजे हैं। सर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे को फिर अलग से फ़ोन पर जो है बात जो है कर लेंगे, मैं क्लास को यहीं पर जो है रोक देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो मैंने कुछ डाउट जो है मैं शायद यहाँ पे ले रहा हूँ, बाकी जो डाउट्स हैं वो फिर जो है आप मुझे फ़ोन पर जो है पता देना, ठीक है। या कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप जो है कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे डाउट लिख देना, मैं कोशिश करूँगा डाउट वहीं पर जो है मैं सारे जो है ले लूँगा, ठीक है। तो आपके सारे डाउट जो है मैं लेता जो है रहूँगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना या यूट्यूब पर वहीं पर डाउट जो है लिखते जाना, तो मैं कोशिश करूँगा आगे से आगे डाउट जो है लेते जाऊँगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही जो है रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू, ओके टाटा बाय बाय। ऐसे ही मुस्कुराते रहें, एक चौथा मुस्कुराएं, बिंदास जो है मुस्कुराएं, भगवान ने आपको बहुत सुंदर जो है लाइफ जो है दी है। चलो ओके जी, बाय।